हाँ मार्केट प्राइस स्टार्ट नहीं किया था ना मार्केट प्राइस, ठीक है चलो। चलो जैसे प्रॉफिट का लॉस का फॉर्मूला बताया था वैसे ही डिस्काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट का अगर हमें परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ये दो ही फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस छोटा होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो एमआरपी टैग प्राइस लिखा होता है, ठीक है, वो होता है मार्केट प्राइस। उसी प्राइस पे उसी वैल्यू पे हम डिस्काउंट का जो परसेंटेज दिया है वो निकालते हैं। तो जैसे प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट प्राइस पे आता है, वैसे डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे आता है। हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वो जो भी डिस्काउंट निकालोगे, जितना परसेंटेज दिया है वो किसका आएगा, मार्केट प्राइस का आएगा। उसमें से माइनस होगा, किसमें से, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होगा, तब हमें एसपी मिलेगा मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है, ये लिख लो एक बार। मैम एक मिनट, मेरा बहुत मत करो, फिर से लिख दो ना। फिर से लिख दूं, अच्छा, सेलिंग हाँ। प्राइस इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। हो गया मैम। बताओ। मार्केट प्राइस क्या होगा, मैम 720।
720, अच्छा 720। सही है और मैम। किसी का, अच्छा देखते हैं सही है या नहीं, कॉन्फिडेंस रखो आंसर पे। सेलिंग प्राइस दिया है 600 और डिस्काउंट जो निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। और किसी का आंसर? मैम 30। 30? इतना कम डिस्काउंट पूछा मैंने, 30? 30 कैसे आ सकता है, इतना कम मार्केट प्राइस, थोड़ा वैल्यू दो मार्केट प्राइस को, मैम सबसे बड़ा 620। 620। 620 और अच्छा देखो, डिस्काउंट परसेंट 20% दिया है, ठीक है। डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं डिस्काउंट? एमपी में। मार्केट प्राइस पे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकालते हैं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को हम अज्यूम करेंगे, मार्केट प्राइस है 100, तो डिस्काउंट कितना होगा? 20 20 80 हो जाएगा। 20 डिस्काउंट 20 होगा, 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। 80 80 हो जाएगा। उसमें से 80 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 600 दी है। या तो यहाँ पे रेशो भी निकाल सकते हैं, ये रेशो भी निकाल सकते हैं, इससे 0 0 कैंसिल करके यहाँ पे हो जाएगा 2 into 5, 2 into 1, 2 into 4, ठीक है, सब मिल गया। इसमें से 4 जो है सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी दी है? 600। हमें मार्केट प्राइस मतलब 5 की वैल्यू पूछिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। 600 into 5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 150,750, ये होगा हमारा मार्केट प्राइस। 750 620 कहाँ से आएगा? वैल्यू नहीं दिया है वो, 20% है, डिस्काउंट परसेंट है वो। 750 हो जाएगा मार्केट प्राइस। मैम इसमें क्या फाइंड करना था हम लोग को? डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट ना? फाइंड एमपी। मार्केट प्राइस, तो डिस्काउंट फिर हमें, परसेंट तो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो फॉर्मूला क्या लेना है इसका हमें? मार्केट फॉर्मूला नहीं प्राइस। लेना है, उतना बस याद रखो। देखो जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 20%, वो जैसे हम कॉस्ट प्राइस को कैसे लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है, वो हाँ प्रॉफिट हो गया हाँ, लॉस हो 100। गया, हमें कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं ना, क्यों करते हैं यस। 100 अज्यूम? क्योंकि उसी पे परसेंटेज निकालना होता है। तो वैसे यहाँ पे भी मार्केट प्राइस को हम अज्यूम करेंगे 100, सेलिंग प्राइस को नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस से गलत हो जाएगा। 100 होगा हमारा मार्केट प्राइस, उस पे डिस्काउंट निकाल देंगे, 20% निकाल दिया, 20 आ गया। सेलिंग प्राइस कम होके वैल्यू आता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, 100 में से माइनस कर देंगे 20, तभी 80 आएगा, समझा? तो ये 80 जो है ये वैल्यू कम ही होगा, तो यहाँ पे 600 की वैल्यू मतलब 4 की वैल्यू अगर 600 दे दी है, मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस कितना है? 5 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 आ जाएगा। ओके मैम। हो गया मैम। ये 640 है, 640, 11.11% है, 11.11। परसेंटेज मैंने दिया है लिख के, 11.11% का फ्रैक्शन लोगे यहाँ पे, 11.11 नहीं लोगे, उसमें क्या फ्रैक्शन आएगा?
पहले फ्रैक्शन बताओ, 11.11% क्या आएगा? मैम 1/9 है। 1/9 है? नहीं 1/9 1/11 क्या बता, 1 मिनट। कितना आएगा? बताओ 11.11, देख के बताओ, देख के तो बता सकते हो ना। इलेवन पॉइंट 11%। बताओ। सही है 1/9, अभी करो, चलो बता दिया मैंने 1/9। अभी आना चाहिए मार्केट प्राइस। मैम 1/9 बोला था मैंने। हाँ 1/9 है, मैंने कहा बोला, मैंने पूछा फिर से है क्या 1/9, तो आपने बोला नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? हाँ मैम, अभी मतलब ना बहुत दिन हो गए देखा नहीं, तो फिर भी मैंने बोला। तो मैं तो रोज बोलती हूँ देखा करो थोड़ा। ऑफलाइन में आना, ऑफलाइन में मैम हो आप जाएगा बाहर आपको। कंफ्यूज कर देता हूँ मैम। तो आप क्यों हो रहे हो कंफ्यूज, मत हो ना। चलो बताओ, अभी आना चाहिए 1/9 बताया मैंने। ये सेम टाइप लिया था मैंने, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, लॉस परसेंटेज दिया था, तो फ्रैक्शन से कैसे करना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही था शायद, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बताया था। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ देखो देखो। सिक्स ट्वेंटी, अच्छा 620 लास्ट क्वेश्चन का है, तो देखो जल्दी बताओ। मैम 80। 80, मार्केट प्राइस 80 आएगा। दीपाली, आया आंसर? मैम 720। 720, सही है 720। 1/9 है ना फ्रैक्शन, अभी ये 9 क्या हो जाएगा? मैम मार्केट वो प्राइस। मार्केट प्राइस है ना, और वो वन, डिस्काउंट। वन क्या है फिर? डिस्काउंट ना मैम। डिस्काउंट है, सही है। हाँ, सेलिंग और प्राइस एक क्या सेलिंग आएगा? प्राइस 8। 8 हो जाएगा, सही है। 9 - 1 8 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसमें से हमें सेलिंग प्राइस दिया है हाँ 640, मैम। 8 की वैल्यू 640 है, तो हमें 9 की वैल्यू 9 की पूछिए, वैल्यू। मार्केट प्राइस 9 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 640 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 80, मतलब 720। याद आया बाकी सबको कुछ? दीपाली याद आया कुछ? अमन, अंकिता, नहीं आया आपको? मनीष आपको भी नहीं आया? मैम मेरा 710 आ रहा था। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो आप, मुझे नहीं समझ रहा है। 710 क्यों आया? क्यों मैम पता 710? नहीं। किसी का मल्टीपल भी नहीं है यहाँ पे। चलो
बाकी सब अंकित आपका भी नहीं आया। इजी था क्वेश्चन। मैम मेरा 700 आया था। हाँ क्या हुआ अमन? मेरा और कुछ आया 700। 700 आया था। 710 भी आ रहा है, 700 भी आ रहा है। ठीक है चलो इसी में चेंज करके दो, अभी निकालोगे। परसेंटेज पता होना चाहिए उसके लिए। हाँ क्या हुआ? आप क्यों दिया? आपका वॉइस अटक रहा है, फिर हेलो से बोलो सोनी। हाँ बोलो बोलो। मैम, ना मुझे 1 को डिस्काउंट क्यों लिया? 9 का मार्केट प्राइस क्यों अच्छा लिया? देखो, ये नहीं ये जो समझा। इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/9 है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन 1/9 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ जैसे हम कॉस्ट प्राइस में करते थे, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसका अगर ये 20% दिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1/5 लेंगे। जो नीचे वैल्यू आया, मैंने क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस उसको अज्यूम करना है जब प्रॉफिट और लॉस हो। तो जब डिस्काउंट का परसेंट हो, जो नीचे वैल्यू आएगा वो, ये तो डिस्काउंट का ही परसेंट लिया है ना, डिस्काउंट का परसेंट है ये, उसी का ही फ्रैक्शन है। तो ऊपर जो 1 आएगा वो तो डिस्काउंट ही होगा ना। जैसे यहाँ पे ऊपर जो आता था उसे हम प्रॉफिट अज्यूम करते थे, तो यहाँ पे जो ऊपर आएगा वो डिस्काउंट का परसेंट है, तो ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्काउंट होगा। नीचे डिवीजन में जो वैल्यू आएगा वो मार्केट प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 9 - 1 8 हो गया सेलिंग प्राइस। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस में करते थे, प्रॉफिट का परसेंटेज 20% दिया तो 1/5 लेंगे, 5 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो दोनों का एडिशन करेंगे। वैसे यहाँ पे भी आएगा, जो परसेंटेज दिया है ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आएगा, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है तो ये डिस्काउंट ही होगा। नीचे जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा मार्केट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कभी नहीं होगा। डिवीजन में हमेशा मार्केट प्राइस होगा अगर वो डिस्काउंट का परसेंट है। 9 - 1 कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस। समझा? हाँ सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट मध्ये डिस्काउंट येणार, आधी डिस्काउंट आहे ना, त्याच्यावर जो डिस्काउंट व्हॅल्यू सेलिंग प्राइस आहे त्याच्यावर डिस्काउंट येणार, डिस्काउंट वर डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू है, ठीक है। जैसे मार्केट प्राइस हो गया 800, यहाँ पे दिया सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20% और 10%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले मार्केट प्राइस 800 है, उसके ऊपर 20% निकाल देंगे। उसके बाद वो वैल्यू को माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर फिर से 10% निकालेंगे, वो माइनस करेंगे। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट, 2 बार डिस्काउंट मिलता है। लेकिन किस पे मिलेगा, पहले मार्केट प्राइस पे मिलेगा, तो उसके बाद माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर 10% मिलेगा। दोनों के दोनों 800 पे नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम 30% निकाल सकते हैं ना, वैसे नहीं आएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस है 800, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 20% निकाल देंगे। इसका 20% कितना आएगा, 160. 160।
चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 1/5 होगा, 160 आएगा। ठीक है, ये 160 क्या हो गया, पहले डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट का वैल्यू 800 में से माइनस कर दो 160, कितना बचेगा? 640। 640 होगा यहाँ पे। 640 का फिर से 10% होगा, कितना होगा? 64। ये हो गया सेकेंड डिस्काउंट। उसके बाद ये जो 64 आया यहाँ पे, ये इससे माइनस होगा, इससे नहीं होगा। 160 से माइनस होगा 64, कितना आएगा यहाँ पे? हाँ 9 ही आएगा ना, 96। ये होगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट पे डिस्काउंट, पहले 20% निकाला मार्केट प्राइस का, वो आ गया यहाँ पे 160। 800 में से 160 माइनस किया, 640 आया। 640 का 10% 64। 640 में से माइनस किया, यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। 64 में से माइनस होगा, सॉरी 64 में से माइनस होगा। फाइव 76 आएगा। या तो 100 अज्यूम करके भी कर सकते हो आप यहाँ पे, मतलब पहले अगर मार्केट प्राइस 100 है, उसका 20% 20 आएगा, 20 माइनस कर देंगे 80 बचेगा। 80 का 10% 8 आएगा, कितना बचेगा? 72। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है 800, अगर 100 की वैल्यू 800 है तो 70 की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। 800 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 576। दो मेथड है, चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, दोनों भी हो सकता है। यहाँ पे ये है ना 100, ये जो मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस, ये डिस्काउंट है फर्स्ट डिस्काउंट और ये है सेकंड डिस्काउंट। 100 का 20% 20, फिर 80 आया है, 80 का 10% 8 माइनस कर देंगे, फिर से 72 आएगा। तो यहाँ पे 100 मतलब क्या था? मार्केट प्राइस 100, यहाँ पे कितना दिया? 800, 100 की वैल्यू 800 है। 72 क्या आया हमारा? सेलिंग प्राइस आया, लेकिन ये रेशियो में, तो 72 की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। दोनों मेथड लिख लो। चलो अभी यहाँ पे बता, मार्केट प्राइस 800 ही रखो, यहाँ पे दो डिस्काउंट है, 25 आएगा और 20 आएगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना? सब ट्राई करो, चलो कौन सा, कोई भी वैल्यू से, यही करने से अच्छा ये वाला कर दो, दोनों भी आपको जो अच्छा लगे वो करो। 25 और 20 दिया है, 800 है मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है। 480। 480 आया है, ठीक है। फोर एटी 480 है, ठीक है। सब बताओ। 480। 480, ओके। 480 मैम। 480,
480। चलो 100 से भी कर सकते हो, 100 है अगर हमारा मार्केट प्राइस। सही है, 480 सही है। चलो मार्केट प्राइस 100 है, पहले डिस्काउंट है 25, तो 25 यहाँ पे माइनस हो जाएगा फर्स्ट डिस्काउंट, कितना बचेगा 75। 75 का 20% निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 होगा डायरेक्टली 15। 15 हो जाएगा सेकेंड डिस्काउंट, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे दिया है 100 का वैल्यू है 800 और 60 का वैल्यू पूछा है, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 480 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसमें किसी को डाउट है? निकाल सकते हो भी सक्सेसिव डिस्काउंट, बोलो। Yes. यस ठीक है चलो, बस इतना याद रखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे पहले मार्केट प्राइस पे आएगा, जैसे 100 भी अज्यूम करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, 100 से निकालोगे तो पहले माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी के ऊपर होता है, पहले 100 के ऊपर फिर से नहीं निकालना है। तो अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली हम 45% ही निकालते 100 का, अलग अलग क्यों करते, ठीक है। तो पहले 25% आएगा, वो माइनस होगा वैल्यू, उसके ऊपर 20% आएगा। अगर और एक दिया जाए, वैसे नहीं आएगा ज्यादा, अगर और एक दिया होता 10% तो हम 60 के ऊपर निकालते, फिर 60 के ऊपर अगर 10% दिया होता 6 आता, फिर हमारा वैल्यू 54 हो जाता, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है, ये प्रॉफिट का वैल्यू है और डिस्काउंट का वैल्यू पूछा है, कितना होगा।
चेतना, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पूछो। हो मिस। आया किसी का आंसर? इसका भी दो मेथड से कर सकते हो आप, या डायरेक्ट कर सकते हो। देखो देखो यहाँ पे पहले दिया है 30% डिस्काउंट, ठीक है, 30% प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना अज्यूम करते हैं हम? 100 अज्यूम करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 100 कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट परसेंटेज 30 दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 30। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कर देंगे। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें से हम 0 0 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी 10 है हमारा कॉस्ट प्राइस, 3 है प्रॉफिट, 13 है सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट का वैल्यू पता है 90 है। ठीक है, प्रॉफिट का वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है हमारा? 3 है। ये जो 3 है रेशियो में प्रॉफिट, उसी का ही एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 90 है। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं। कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, कोई हमें जरूरत नहीं है। हम निकाल देंगे पहले सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 3 का वैल्यू अगर 90 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 30। ये हो गया 390। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस क्यों निकाला? देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कोई मतलब नहीं है निकाल के। सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट में भी आता है ना, जो डिस्काउंट वाला सेलिंग प्राइस है वो ही यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो 25% डिस्काउंट मिल रहा है हमें मार्केट प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मार्केट प्राइस को फिर से 100 एज्यूम करेंगे। मार्केट प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट का परसेंट 25% दिया है, तो डिस्काउंट 25 हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितना होगा? 25। हाँ 75 हो जाएगा। फिर से तीनों को डिवाइड कर देंगे 25 से। 25 इंटू 400, 25 इंटू 125, 25 इंटू 375। ठीक है, इसमें से हमारे पास सेलिंग प्राइस का वैल्यू है ना, मतलब ये जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 390 है। हमें पूछा है डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट ही निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 390 इंटू 1 390 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 130। तो 130 क्या होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट ही पूछा था तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, डिस्काउंट 130 आएगा। 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले ये लिख लो, बाद में और एक मेथड है वो भी रेशियो से जाना है, बस वो थोड़ा डायरेक्ट है। ये लिख लो एक बार। इसमें किसी को डाउट है? बोलो पहले।
जब भी ना अजम्पशन करते हैं उतना याद रखो, जैसे हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को ही 100 लेना है, क्योंकि डिस्काउंट जो निकलता है वो मार्केट प्राइस पे निकलता है, इसलिए मार्केट प्राइस को 100 ले रहे हैं। अगर वो सेलिंग प्राइस पे निकलता तो सेलिंग प्राइस को 100 लेते, लेकिन डिस्काउंट किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे, इसीलिए यहाँ पे 100 लिया है। प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया है यहाँ। और दोनों में जो सेलिंग प्राइस है वो कॉमन सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। मैम सीपीयू को 100 अज्यूम करते हैं। नहीं, कुछ नहीं समझा, फिर से बोलो, आवाज अटक रहा है आपका। सीपी को 100 अज्यूम किया, फिर आप टाइप करके भेजो, टाइप करो, टाइप करो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैम वो बोल रहे हैं शायद कि आपने हाँ। सीपी को 100 क्यों लिया? 100 शायद क्यों वो- लिया, ये डाउट है कि नहीं 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 नहीं, हाँ तो क्या, एमपी को क्यों 100 लिया, ये है डाउट। सीपी को भी 100 लिया और एमपी को भी 100 लिया, मतलब एक ही टाइम दो को 100 ले सकते हैं ऐसे। ले सकते रॉन्ग नहीं है वो, क्योंकि रेशियो में कर रहे हैं ना हम, इसीलिए एक ही टाइम पे 100 ले सकते। देखो अगर हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे ना, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस 130 आ रहा है ना, यहाँ पे 75, दोनों अलग अलग है ना। हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो 100 नहीं ले सकते, तो रॉन्ग हो जाएगा, हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे। अभी इससे हमने ऑलरेडी एक वैल्यू निकाल दिया है ना, इससे वैल्यू निकाल दिया है, तो हम डायरेक्ट भी तो डिस्काउंट का वैल्यू निकाल सकते थे, फिर 2 बार क्यों वैल्यू निकाला, वो भी है ना। पहले हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है 390 जो सेलिंग प्राइस का है, उसके बाद यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का वैल्यू आया है उससे कंपेयर किया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे 100 ले सकते, ये खत्म हो गया। इसके बाद वैल्यू मिल गया, फिर से हमने यहाँ पे 100 अज्यूम किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो सेम सेम नहीं ले सकते। दीपाली समझा? यस मैम। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करते ना, जैसे हम कॉस्ट प्राइस में करते थे, कॉस्ट प्राइस 100 है तो इतना सेलिंग प्राइस दिया, अगर 20% है तो यहाँ पे 120 हो गया, तो वो हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट कंपेयर करते थे तब। अभी यहाँ पे नहीं कर रहे, तो हम ले सकते हैं 100, ठीक है। और वैसे भी ये रेशियो है, वैसे चलता है रेशियो में, ठीक है। 100 जो परसेंटेज दिया है उसी परसेंटेज से हम जा रहे हैं, मतलब हम रेशियो से जा रहे हैं, तो रेशियो में चलता है, परसेंटेज में नहीं चलेगा, लेकिन रेशियो में वो चलता है। रख कर दूं, ये हो गया लिख के। यस मैम। देखो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट दोनों में क्या रिपीट होता है, सेलिंग प्राइस। वो हम यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, जैसे रेशियो में करते थे, जो रिपीट होता है दोनों में होता है, उसे हम मिडल में लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। इसी का ही सेकेंड मेथड बता रही हूँ। पहले डिस्काउंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लेंगे मार्केट प्राइस, डिस्काउंट 25 है तो 75 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 100 अगर मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 75 हो गया। 30% प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे 100 अज्यूम करेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, 30% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130। ये माइनस कर क्या है, -25 हुआ है, और ये क्या हुआ है, +30 हुआ है, ठीक है। जो रेशियो में करते थे वैसे ही करना है यहाँ पे। ये जो 75 है यही सेम यहाँ पे लिख देंगे,
75 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो का मेथड है ये जो 130 है, जो साइड वाला वैल्यू होता है वो ही हम एज इट इज साइड में लिख देंगे यहाँ पे 130। ठीक है, अभी इसी का ही हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 0 0 0 तीनों में कैंसिल कर दिया। और क्या डिवाइड हो सकता है, देखो ये तीनों का तीनों 25 से डिवाइड हो सकता है। 25 इंटू 375, 25 इंटू 375, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। ठीक है, कट कर रही हूँ मैं बस, यहाँ पे 0 कैंसिल किया है और यहाँ पे 25 से तीनों कैंसिल किया है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 है, 3 है, और नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज बचा है 10 इंटू 3 30 होगा, 13 इंटू 3 39 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 इंटू 4 52 हो जाएगा। 3 रेशियो मिल गया है। कॉस्ट प्राइस हमारा है 30, सेलिंग प्राइस है 39, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, 9 का प्रॉफिट होगा। ये सब रेशियो है, इसी में एक भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सब रेशियो है। अभी 52 माइनस 39 कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 12। ये क्या हो जाएगा, ये 13 आएगा, डिस्काउंट 13 डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 9 मिल गया प्रॉफिट, 13 मिल गया डिस्काउंट, 30 है कॉस्ट प्राइस, 39 है सेलिंग प्राइस, 52 है मार्केट प्राइस। अभी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सबका रेशियो आया है। अभी प्रॉफिट का एक्चुअल वैल्यू 90 है, हमारा प्रॉफिट 9 आया है, तो 9 का वैल्यू 90 है। हमें डिस्काउंट पूछा, डायरेक्टली डिस्काउंट निकाल देंगे। तो 13 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई। मैम स्क्रीन गायब हो गया। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। आया ना, नाइन की वैल्यू 90 है, तो 13 की कितनी होगी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इंटू 13, ये जो 9 है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, 13 इंटू 10 130 हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। समझा, किसी को डाउट है, दीपाली? मैम वेटेज क्या है हाँ। इसका? क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का वेटेज कितना बोला था आपने? वेटेज 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 सब एग्जाम के लिए आएगा, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, डाउट है किसी को? मैम रेलवे में ये चैप्टर समझा है दूंगी। ना? फर्स्ट वाला थोड़ा सही था, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कर रहे थे। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला सही था, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ज्यादा टाइम जा सकता है ना वहां पे, 2 बार हाँ। कैलकुलेट करेगा, तो इसीलिए मैंने दोनों मेथड बताया। उससे आ जाएगा आंसर, वो थोड़ा थोड़ा लेंदी है, ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन उससे आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो है ना, ये रेशियो का मेथड है, ये जो मेथड है ना, ये मैंने सेम रेशियो में बताया। जो रेशियो चैप्टर है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है, जब हमें A:B का रेशियो दिया होगा कि 2:3 है, ठीक है, और B:C का दिया होगा कि ये है 4:5, तो A:B:C का रेशियो कितना होगा, वो ही यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। जैसे A और B दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है, B है ना, तो B मिडल में लिख देंगे। AB का रेशियो कितना है, 2:3 है। BC का रेशियो कितना दिया है, 4 और 5, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, नीचे लिख देंगे 4 और 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो नीचे यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो जो साइड वाला वैल्यू है उससे एज इट इज लिखना होता है। ये जो है 3 आ जाएगा, ये जो 4 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 3 15, तो ये हो गया रेशियो, वो यहाँ पे भी वो ऐसे ही आएगा मैम, हाँ एज इट इज लिखना है। जैसे 4 और 3। जैसे यहाँ पे 75 था ना, 7500, यहाँ पे नहीं था, हाँ यहाँ हाँ। पे था 7500, तो यहाँ पे ये वाला एज इट इज लिख दिया मैंने 75। यहाँ पे 100 और 130 था, तो ये वाला 130 एज इट इज लिख दिया, वो यहाँ पे किया, ये रेशियो में मैंने लिया ये वाला। ठीक है, तो वो ही रेशियो का ही मेथड यहाँ पे अप्लाई किया।
yes. जो साइड में है वो ऊपर नीचे वाला नहीं, साइड में जो वैल्यू है उसे एज इट इज लिखना है, साइड में जो वैल्यू है उसे एज इट इज लिखना है। यही 130 जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो 75 था वो ही मैंने यहाँ पे लिखा, एज इट इज लिख देना है। और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ही होगा, तीनों में मल्टीप्लीकेशन करके ही यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है। लेकिन उससे पहले ये जो है जितना कैंसिल कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करके भी जो वैल्यू आएगा फिर से आप कट करने ही वाले हो, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले और इजी बना देंगे हम और कैंसिल करके। जैसे यहाँ पे 100 130 130 था, तीनों में 0 0 0 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, हाँ यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 130, यहाँ पे 130 है, 0 0 0 तीनों में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। यहाँ पे 75 75 100 था, तो तीनों का तीनों 25 से डिविजिबल है। 25 इंटू 375, 25 इंटू 375, 25 इंटू 400 हो गया। जितना वैल्यूज बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 10 और 3, तो मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे 10 इंटू 3 30, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52। अभी ये मिल गया हमें सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है मार्केट प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 39 है, 30 है कॉस्ट प्राइस, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ये जो 9 आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 52 हमारा मार्केट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 39, दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आता है वो उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो ये सब वैल्यू मिल गया हमें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सब मिल गया है। उसमें से 90 दिया है प्रॉफिट का वैल्यू, मतलब ये जो 9 है उसी का ही वैल्यू कितना दिया है हमें, 90 दिया है। डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट कितना है 13, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डायरेक्टली डिस्काउंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है ये याद रखो, वो यहाँ पे करना है। सेम साइड वाला वैल्यू लिख देना। और किसी को डाउट था ना ये इसी में, किसी था डाउट? चेतना आपने पूछा था क्या? हाँ मिस, बोलो अभी क्या डाउट है आपको? हो गया मिस क्लियर। समझा? अच्छा मैम हाँ, मैम सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट होता है, सीपी ये अरे 30 माइनस एसपी माइनस टीपी, ये होता है प्रॉफिट। दिया है ना, मैं ये मैंने और लिखा है एसपी माइनस एमपी एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ये लिख दो साइड में, ये लिख दो, ये मैंने लिख के दिया है, ये लिख के दिया है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये किया ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया है, प्रॉफिट आ गया। मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है ओके। सोनी आप लास्ट लेक्चर में थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में? मैम वो नेटवर्क इशू की वजह से फिर लेक्चर रह गया था बीच में। ओके ठीक है। थी मैम, आधे में ही लेक्चर अटेंड किया। मैम लास्ट लेक्चर में आपने ये एक्सप्लेन कराया था, ये नहीं किया था, लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था। ये मार्केट प्राइस डिस्काउंट अभी लिया मैंने, इसीलिए फॉर्मूला दिया था आपको। ओके चलो रब कर दो ना। हाँ मैम। लास्ट इसके पहले जो मेथड, उसमें किसी को डाउट है? इसके पहले जो मेथड लिया था उसमें बोलो। नहीं मैम। चलो।
चलो मार्कअप जो फॉर्मूला लिया है ना वहां लिखा है वहां पे ये भी लिख दो, मार्कअप प्राइस इज इक्वल्स टू इंक्रीज प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। मार्कअप प्राइस हो या मार्कअप परसेंटेज हो, इसका मतलब होता है इंक्रीज प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कभी भी आपको मार्कअप परसेंटेज दे दिया हो कि मार्कअप परसेंटेज सपोज कर लो 10% है, ठीक है, और आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो या नहीं भी दिया हो ना, तो भी अगर यहाँ पे दिया है कि मार्कअप परसेंटेज जो है वो 10% है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करोगे, 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा 110। ये हो गया मार्कअप प्राइस, ठीक है। 100 का 10% निकालोगे और उसमें ऐड कर दोगे कॉस्ट प्राइस में, इसीलिए होता है उसका मीनिंग इंक्रीज प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी होने दो, अगर आपको कोई मार्कअप प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड करने के बाद हमें मिलता है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्कअप प्राइस का मतलब होता है इंक्रीज प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, तो उससे हमें क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है। यहाँ पे तो और यहाँ पे वही पूछा, देखो हाउ मच परसेंटेज अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस, वही पूछा है। मतलब मार्कअप प्राइस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, वो हो गया मार्कअप प्राइस। और यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज पूछा है, तो किस पे होगा मार्कअप परसेंटेज, किस पे होना चाहिए बताओ, किस पे होना चाहिए। हंड्रेड अज्यूम किसे किया है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ही होगा ना फिर, जिसको 100 बताया था मैंने अभी, जिसको 100 अज्यूम करते हैं वो ही नीचे आता है। चलो अभी जैसे इसके पहले बताया ना मैंने, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, जैसे रेशो निकाला था इसके पहले, इसी क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन लिया उसका सेकंड मेथड अभी जो मैंने जस्ट बताया, वही सेम मेथड से जाओ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया कि हम निकाल सकते, तो जब वैल्यू नहीं दिया तो रेशो वाले मेथड से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, वहाँ पे ट्राई करो जो मैंने अभी बताया, A:B का रेशो, B:C का रेशो, उसी मेथड से यहाँ पे भी आएगा सेम। बीच में आएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आपको गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है और डिस्काउंट परसेंट भी दिया है 10%, निकालो। और मार्कअप परसेंटेज पूछा, तो मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप प्राइस का भी अगर लिखना है वो भी लिख सकते हो। मार्केट प्राइस माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। जैसे डिस्काउंट परसेंट आता है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज आता है, वैसे ही मार्कअप प्राइस का परसेंटेज भी पूछते हैं, वो यहाँ पे पूछा है। तो मार्कअप प्राइस, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ऊपर प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस परसेंटेज पूछा ऊपर लॉस लिख देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज होगा ऊपर डिस्काउंट लिखते हैं। तो मार्कअप प्राइस का अगर परसेंटेज पूछा है तो ऊपर क्या लिखेंगे, मार्कअप प्राइस लिखेंगे, ठीक है। ये भी लिख दो, ये दोनों का दोनों लिख दो वहाँ पे, तो मार्कअप प्राइस ऊपर आ जाएगा। और जिसे हम 100 अज्यूम करते हैं तो कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया अभी, तो नीचे तो कॉस्ट प्राइस आएगा और परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100 आएगा। पहले मुझे रेशियो निकाल के बताओ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तीनों में डिफरेंस समझो, बस कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस समझो।
40. 40 एक सेकंड। नहीं 40 नहीं है। 40 क्या है आपका? 40 क्या है? परसेंटेज बता रहे हो क्या आप? 40 या वैल्यू है? मैम मार्कअप प्राइस का परसेंटेज किस पे निकलता है? चलो अभी बताओ। वेरी गुड दीपाली, सही है। वेरी गुड, सही है। चलो देखो, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हम अजम्पशन किसको करेंगे? मार्केट प्राइस को करेंगे। जब डिस्काउंट आता है, मार्केट प्राइस को कितना अज्यूम करेंगे? 100। डिस्काउंट 10% है, तो 100 का 10% 10 आएगा। लेकिन जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 100 में से 10 माइनस होता है, क्योंकि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो यहाँ पे आ जाएगा 9090 सेलिंग प्राइस। ठीक है, 90 आया यहाँ पे 100 आया।
प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 30%, तो प्रॉफिट जैसे आया, जैसे लॉस आया, वैसे हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 है हमारा कॉस्ट प्राइस, 30% प्रॉफिट है, तो 100 का 30% 30 आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 हो जाएगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 130 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जो साइड वाला वैल्यू है उससे एज इट इज लिख देना। यहाँ पे 90 है, इस 90 को यहाँ पे लिख देंगे 90। यहाँ पे जो 130 है इससे हम यहाँ पे लिख देंगे 130। ठीक है, अभी यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले जो कैंसिल हो सकता है उससे हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि सब में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस है, ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस है, ये पूरा का पूरा मार्केट प्राइस है। अभी यहाँ पे 0 कैंसिल किया, यहाँ पे एक 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे एक 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे एक 0 कैंसिल किया, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ना ही दोनों, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 से हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 से हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जो बचा है यहाँ पे, क्या बचा है, 10 into 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, उसे बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 30 into 9 कितना हो जाएगा, 117। 13 into 9, 13 into 10 कितना होगा, 130। ठीक है, अभी हमें सब वैल्यूज मिला है, कॉस्ट प्राइस का है 90, सेलिंग प्राइस है 117, मार्केट प्राइस है 130। अभी हमें निकालना है मार्कअप परसेंट। तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का रिलेशन होता है, उसमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्कअप प्राइस मिलेगा, मार्कअप परसेंटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, अभी रेशियो में वैल्यू है, परसेंटेज में नहीं है। तो 130 में से क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 4040, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कअप प्राइस। लेकिन मार्कअप परसेंटेज पूछा है यहाँ पे कि बाय हाउ मच परसेंटेज अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बताया, ऊपर आएगा मार्कअप प्राइस, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, यहाँ पे 90 आया है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 90, और जब हमें परसेंटेज पूछते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 100, 0 0 कैंसिल होगा, 100 इंटू 4, 400 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 44.44%। ये होगा हमारा आंसर। मार्कअप परसेंटेज कितना है, 44.44%। ठीक है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे 100 अज्यूम करोगे मार्केट प्राइस को, सेलिंग प्राइस निकालोगे, कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करके सेलिंग प्राइस निकालोगे, जो रेशियो का मेथड है उससे रेशियो यहाँ पे निकाल दोगे। मार्कअप परसेंटेज यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, अगर ये तीनों का तीनों आया है ना, तीनों का तीनों आया, यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता है, यहाँ पे डिस्काउंट भी आ सकता है, डिस्काउंट परसेंट भी, या तो कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। अगर तीनों का तीनों मिला है, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्कअप प्राइस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूला दिया अभी, 40 हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 1। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, बोलो बोलो, किसी को डाउट होगा तो पूछो अभी। मैम हाँ बोलो। मार्कअप प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस से माइनस होगा। हाँ, अभी जो दिया था मैंने लिख के दिया था ना, मार्कअप प्राइस कैसे आता है, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी जो फॉर्मूला दिया था मैंने मार्कअप प्राइस का, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए दोनों को माइनस करके मार्कअप प्राइस आएगा, और ये जो फॉर्मूला है उससे परसेंटेज आ जाएगा। ओके और किसी को डाउट है, बोलो। मॅम फर्स्ट प्राइस हा. 90 पण आहे 100 पण आहे, आपण 90 घेतलं. 90 नाही घेतलं, 10 into 90 गेले, 10 into 90, 13 into 9 and 13 into 10. ओके ओके ठीक आहे, मल्टिप्लाय केलेलं इथे, सिम्पली मल्टिप्लाय.
चलो अभी बताओ क्या होगा। चलो सेम टाइप से करना है, कितना आएगा परसेंटेज। ट्वेंटी 37.5। वेरी गुड, सही है 37.5। और किसी का आया आंसर। थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वन। नहीं 33.33 नहीं आएगा, 37.5 आना चाहिए। थर्टी 37.5%। थर्टी 37.5। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड काजल, वेरी गुड हर्षल। मार्कअप प्राइस करेक्ट है 37.5। मार्कअप प्राइस का मीनिंग, मार्कअप प्राइस का मीनिंग, मार्कअप प्राइस
37.5 सही है। देखो दीपाली, मीनिंग मार्कअप प्राइस का उससे जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है, उससे बोलते हैं मार्कअप प्राइस। दोनों का डिफरेंस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। चलो यहाँ पे आएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस, एसपी एंड एमपी। 20% डिस्काउंट है तो यहाँ पे क्या होगा, 100 हो जाएगा मार्केट प्राइस। 20% डिस्काउंट है तो 80 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 100 है। ठीक है, 20% डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा। 10% दिया है गेन, प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम 100 अज्यूम करेंगे। 10% प्रॉफिट है तो यहाँ पे हो जाएगा 110 सेलिंग प्राइस। चलो ये जो 80 है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 80। ये जो 110 है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा दोनों, 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 0 कैंसिल। ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तीनों का तीनों। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 5 10। कितना बचेगा यहाँ पे, 4 इंटू 10 40, 40, 11 इंटू 4 44 44, और 11 इंटू 5 55। 55, यहाँ पे भी सेम पूछा है, मार्कअप प्राइस कितना होगा यहाँ पे, 15 15 होगा मार्कअप प्राइस। 55 में से 40 माइनस कर देंगे, 15 होगा। डिवीजन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस जो हमारा फॉर्मूला है 40 आ जाएगा। परसेंटेज पूछा है इसीलिए हम क्या कर देंगे, इंटू 100। 5 इंटू 3 होगा 15, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज दिया है वहां पे 3/8 का भी लिखा है मैंने 37.5। अगर आपको लिखा होगा, मैम कॉस्ट प्राइस आएगा ना, कॉस्ट प्राइस ये ना 40, 80 आएगा। 80 कहाँ से आएगा, अच्छा, ये है, ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस है, ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस है, ये पूरा का पूरा मार्केट प्राइस है। तो 15 भी कहाँ से आएगा, 50 माइनस 40 ना, तभी तो 15 आया इन दोनों को माइनस हाँ, करने के बाद। तो कॉस्ट प्राइस 40 है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये दोनों नहीं है। ये हो गया अभी, इसके बाद ये बनाए नया वैल्यू। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो। 37.5 आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली। एट से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, अगर नहीं, अगर पता है 3/8, 3/8 किसका फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली 37.5 लिख दो। जो मैंने लिख के दिया है 37.5 दे दिया मैंने। बोलो अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है।
मिस हाँ बोलो. हे जे 37.5 आहे ते मार्कअप डिस्काउंट आहे. मार्कअप पर्सेंटेज. हाँ, मार्कअप पर्सेंटेज 37.5. ऊपर लिख के हो गया ना. Yes, fine. न्यू प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है. ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आएगा. जो आप लोगे रेशो के लिए, ये दोनों का दोनों लोगे. वहां पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस तीनों का तीनों आएगा. और उन्होंने कंडीशन दिया है, अगर 0% डिस्काउंट पे दे दिया जाए कोई भी वैल्यू, तो डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस पे. तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही हमें सेलिंग प्राइस आता है. तो यहाँ पे बोला है कि डिस्काउंट जो है वो होना ही नहीं चाहिए. तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वो ही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ना. सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है? जब हम 0% डिस्काउंट, मतलब जो भी डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस मिलता है. तो यहाँ पे तो डिस्काउंट 0% होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कंडीशन दे दिया है. तो जो मार्केट प्राइस होगा वो ही हमारा सेलिंग प्राइस होगा. तब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो पूछा है. तो अभी सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो रेशियो में आएगा वो नहीं लोगे आप, मार्केट प्राइस ही लोगे. यहाँ पे पहले रेशियो निकाला. और ये जो 1170 है इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे कोई यूज नहीं है. ठीक है, इसको कुछ मत लो. पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे निकालो. सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशियो निकालो. उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. लेकिन प्रॉफिट किससे मिलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो नहीं लेना है, जो मार्केट प्राइस आएगा वो ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0% डिस्काउंट है. तो मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा.
म्हणजे सब ट्राई करो, रेशो निकालो पहले। मैम हाँ मैम रेशियो 90:117:130 आ रहा है। अच्छा, अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, 0% डिस्काउंट से मतलब अभी मार्केट प्राइस जो आया है वही क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है वो वैसे ही करना है सेम, बस वहां पे मार्कअप परसेंटेज था, यहाँ पे वही प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, लेकिन करना सेम है, वैसे ही करना है। आया किसी का आंसर? 44.44 आ रहा है फिर से, 44.44, 44.44, 4 यस टाइम्स मैम 4। 44.4। ओके, सही है सही है, 44.44 सही है, सबका सही है। चलो बाकी सब बताओ। वेरी गुड संकल्प, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड अंकिता।
वेरी गुड हर्षल, सही है। अलग आंसर। मैम 44.4। 44.44 सही है। चलो यहाँ पे भी सेम होगा, सीपी, एसपी एंड एमपी। अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 है तो 10% डिस्काउंट मतलब 90 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 30% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 30% प्रॉफिट है तो 130 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेम एज इट इज यहाँ पे 90 आ जाएगा, यही सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 130। 0 0 0 कैंसिल कर दिया, ऊपर भी 0 0 0 कैंसिल कर दो। 10 इंटू 9 90, 13 इंटू 9 117 और यहाँ पे हो जाएगा 130। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, देखो ये वाला वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है इसीलिए नहीं लिया है। यहाँ पे बोला आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। कब डिस्काउंट देते, देखो ये जो 130 है, अगर कोई आप सपोज कर लो कि कोई चीज है उसका वैल्यू, या तो कोई वॉच समझ लो, वॉच है 130 का और डिस्काउंट 0% देना है, तो वो इसी वैल्यू पे ही सेल करेंगे ना। अगर वॉच है 130 का, पहले वो सेल कर रहे थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि 0% डिस्काउंट, अगर मतलब क्या कि डिस्काउंट होगा ही नहीं, मतलब जो मार्केट प्राइस है, जो टैग प्राइस लगा है, एमआरपी उस पे लगा है, उसी सेम वैल्यू पे सेल करेंगे वो, इस पे सेल नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट नहीं दे रहे वो। तो डिस्काउंट अगर नहीं दे रहे तो वो ही ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अभी ये सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे हम, अभी सेलिंग प्राइस हमारा ये होगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं देंगे, उन्होंने कंडीशन दिया है। अगर ये वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, और अगर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, 0% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट नहीं देना हो गया ना, तो 130 जो मार्केट प्राइस है वो ही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यू कम नहीं कर रहे। 130 था, 130 ही रंग रखेंगे, 130 में ही सेल करेंगे तो वो ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये है सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस 40 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट।
40 प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब 90 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 कैंसिल, 400 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 44.44%। तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, यही होगा आंसर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो ही रख रहे हैं हम, वहां पे डिस्काउंट नहीं करे, वो वैल्यू कम नहीं कर रहे, तो जितना वैल्यू है, जितना टैग प्राइस है, जितना एमआरपी है, वो ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ही आ जाएगा ऊपर, वो ही प्रॉफिट होगा। डिवीजन में सेलिंग प्राइस इनटू 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44.44%। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज होगा 44.44%। 4/9 अगर आपको पता है, ये जो 1/9 है वो 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, तो 4/9 किसका होगा 44.44%। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो समझ में आएगा। 11.11 कब होता है फ्रैक्शन में 1/9, तो 44, क्योंकि यहाँ पे 11.11 को इंटू 4 कर देंगे तभी 44.44 आएगा, तो यहाँ पे 1/9 को इंटू 4 कर दो, इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/9 ही होगा ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4/9 लिखेगा तो भी 44.44 लिख सकते हैं, डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 4/9 होगा तो। वैसे अगर 5/9 होता तो हमारा आंसर होता 55.55। 67/9 होता तो 77.77 आ जाए। मैम वो 10% डिस्काउंट क्या है फिर? हाँ 10% डिस्काउंट है यहाँ पे, तो 10% डिस्काउंट यहाँ पे नहीं दिया है ना, देना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद बोला है कि अगर 0% डिस्काउंट होगा तो, ठीक है, अगर 0% डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, मतलब जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे इफ बोला है ना, कंडीशन दिया है, ये तो वैल्यूज है हमारा सब, इससे हमें वैल्यूज मिलेगा, मतलब एक्चुअल नहीं मिलेगा लेकिन रेशियो में वैल्यूज मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने आगे इफ बोला है, मतलब ये कंडीशन दिया है, अगर 0% डिस्काउंट होगा तब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तब ये सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। अगर नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता 0% डिस्काउंट वाला, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते डायरेक्टली। अगर एक कंडीशन नहीं होती तो 117 में से 90 माइनस करते हैं ना? हाँ तब तो वैसे भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया ही है ना, तब तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं, दिया है तो फिर से क्यों करेंगे, वो भी है। कोई ना कोई कंडीशन देंगे ऐसे टाइम पे वो, जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में मार्कअप प्राइस पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर किया, यहाँ पे बोला 0% डिस्काउंट होना चाहिए, इसीलिए मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो गया। डन मैम। तो क्या सबका हो गया लिख के? चलो ठीक है, अभी हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका अलग से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकाल के अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले बेसिक का करो, मतलब 3 होता है ना, पहले इजी वाला करो, फिर मॉडरेट वाला करो, फिर टफ वाला करो, डायरेक्ट टफ वाला मत करो, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का भी प्रैक्टिस रोज किया करो, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज सब आना चाहिए आपको, परसेंटेज भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो, टेबल्स भी आना चाहिए, 20 तक टेबल्स आना चाहिए सबको, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल जो टॉपिक है बता दूंगी, ठीक है। बाय मैम।